हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोहित। और आज मैं एक बहुत ही अद्भुत यूनिक टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो कि विरेचनम पर है। रोल ऑफ विरेचना इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, इन कार्डिक लोड, इन स्ट्रेस कार्डिक लोड। सो विरेचन के ऊपर बात करने से पहले मैं कार्डिक लोड्स के बारे में बता देना चाहता हूँ कि व्हाट आर एक्चुअली कार्डिक लोड्स इन आयुर्वेदा। सो हम आयुर्वेदा में कार्डिक लोड्स को कहते हैं रक्त भार या हृदय भार। जब मैं हृदय भार के बारे में बात करता हूं तो इसमें मेन कॉजेस रहते हैं स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, जो जिसको हम कहते हैं आयुर्वेदा में हाइपरटेंशन बेसिकली सभी पेशेंट में आपको देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे पथ्य अपथ्य आहार विहार के आधार पर खाना पीना, रहना सहना, कौन से ऋतु में कौन से सीजन में आप क्या खा रहे हैं, कितना स्ट्रेस इंड्यूस कर रहे हैं, वो कार्डिक लोड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो बेसिकली जब पेशेंट जो है, मैं ये जो आज की जो वीडियो है ये एक नॉर्मल पेशेंट के लिए भी मैं बना रहा हूँ, नॉर्मल डॉक्टर के लिए भी बना रहा हूँ जो आयुर्वेदिक फिजिशियन है, जो कार्डियोलॉजी में ही अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो आई वॉन्ट टू टेल द मेन रोल ऑफ विरेचना, ओनली विरेचना, to reducing or in cardiac loads. So there are many causes, बहुत से causes हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, causes भी हैं, symptoms भी रहते हैं, और फ्यूचर में होने वाले रिस्क भी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होते हैं। So जब मैं यहाँ पे कार्डिक लोड्स की बात करता हूँ तो causes जैसे मैंने आपको बताया, हाइपरटेंशन एंड स्ट्रेस इंड्यूस्ड फैक्टर्स। सिम्टम्स देखने को बहुत कॉमनली कार्डियोवैस्कुलर जो आप प्रैक्टिसेस करते हैं या पेशेंट आपके पास आता है उसका एक ही सिम्टम होता है जो कि वो अपनी भाषा में बोलता है कि जब डॉक्टर साहब मैं 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, मैं कुछ डिस्टेंस चलता हूँ तो मेरी सांस फूलती है, मेरे को घबराहट होती है, दिक्कत होती है। कंप्लेंट पेन के बारे में बहुत कम करता है, जबकि वो घबराहट के बारे में, थकान के बारे में ज़्यादा शो करते हैं पेशेंट जो है। तो इसको बेसिकली आप डॉक्टर की लैंग्वेज में या हमारी लैंग्वेज में, वैद्य की लैंग्वेज में हम कहते हैं एक्सर्शन विद ब्रीदिंग, उच्च श्वास, चलने के साथ साथ श्वास का बढ़ना या घबराहट का होना, जिसको हम बेसिकली घबराहट भी कहते हैं। सो जब पेशेंट आप जो हैं, पेशेंट की मैं बात कर रहा हूं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सर्जन के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, एमडी के पास जाते हैं, तो दे ट्राई टू exalt all the investigations, all the reports, all the diagnostic tools to know the reason behind it. रीजन को ढूंढने के लिए वो हर चीज का प्रयोग करते हैं, जैसे कि इकोकार्डियोग्राम है, ईसीजी है, ठीक है, और स्ट्रेस टेस्ट है, और सिम्टम्स के ऊपर वो अपना ट्रीटमेंट चलाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात ना करते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सा में आप क्या कर सकते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, जिससे आप बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। तो जब ऐसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं तो बेसिकली पेशेंट ब्रेथलेसनेस के साथ एक्सर्शंस का भी वो सिम्टम्स शो करता है कि आज मैं इतना चला तो मुझे इतनी दिक्कत हुई, और आज मैं इतना चला तो मेरे को इतनी दिक्कत हो रही है। सो बेसिकली व्हाट इज द रोल ऑफ विरेचना, व्हाट इज विरेचना? कार्डिक लोड के बारे में मैंने आपको बताया कि कार्डिक लोड क्या है। हृदय पर रक्त भार के कारण या किसी भार के कारण प्रेशर जो पड़ता है हृदय पे, दैट इज कॉल्ड कार्डिक लोड। और वो आगे बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स को जन्म देता है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जिसको हम आयुर्वेदा में कहते हैं हृदय व्यास, और हृदय आयाम, हृदय का एक साइड से बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। उसके दो ही रीजन हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है, बहुत ज्यादा कार्डिक लोड है, और उस कार्डिक लोड की वजह से जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, जो दीवारें हैं अंदर की हृदय की, हार्ट की जो आपकी दीवारें हैं, उसमें प्रेशर बढ़ना, इंक्रीज होने की वजह से वहां का जो सिस्टोलिक डायसोलिक प्रेशर है नॉर्मल नहीं रहता है अपनी जगह पे, जिसको हम आयुर्वेदा में कहते हैं कि ये
बात प्रकृति के चल गुण का ही एक पार्ट है। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि हाइपरटेंशन से आ रहा है, जो कि स्ट्रेस इंड्यूस से आ रहा है, जो कि अच्छे आहार विहार ना करने से आ रहा है, तो दैट सिम्टम, जो सिम्टम है वो उसी चीज से क्रिएट हो रहा है। तो जब मैं विरेचना की बात करता हूं तो विरेचना, देखिए हमारे आयुर्वेदा में बेसिकली 3 टाइप के इंपॉर्टेंट प्रोसीजर हैं, बस्ती, बमन, विरेचन। बस्ती एनीमा कह सकते हैं आप, एनीमा जैसा ही होता है लेकिन हम इसमें औषधीय प्रयोग करते हैं विद नो साइड इफेक्ट, विद ऑल रिस्क फैक्टर्स, कंसेंट फॉर्म करवाते हैं और उसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं। बस्ती है, बमन है, उल्टी करवाते हैं मेडिसिन देके, प्रोगेटिव्स जो भी मेडिसिन हैं जितनी भी हैं उल्टी करवाते हैं। विरेचन है, विरेचन में हम औषधियों से पूरी की पूरी बॉडी और अप टू सेलुलर टिश्यू लेवल तक औषधीयकरण करवाते हैं, स्नेहन स्वेदन करवाते हैं, और उसके बाद हम मोशन के थ्रू पूरे के पूरे दोष बाहर निकलाते हैं। सो सेकेंड थिंग ये आती है कि वेयर विरेचना शुड बी डन। तो विरेचन जब आपने करना है तो उससे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं वो आपको फॉलो करने होंगे और फॉलो करने चाहिए मेरे ख्याल से। जब आप विरेचना कर रहे हैं तो उससे पहले उसकी परीक्षा और इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेदर इज इकोकार्डियोग्राम करवा रहे हैं, उसमें आप ईएफ कैसा है, उसमें वेल्व्स का देखिए, उसमें सेप्टल का देखिए, सेप्टम्स देखिए, उसमें रक्त देखिए कि रक्त कौन सा कहाँ कितने सिस्टम और कितने फ्लो से फ्लो कर रहा है। अगर वहाँ पे इजेक्शन फ्रैक्शन हाई आता है, इजेक्शन फ्रैक्शन लो आता है, उसकी बेसिस पे ही उसको विरेचना के लिए इम्बेड करें। बमन एंड बस्ती इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज द, उसको मैं साइड रख रहा हूँ, वो भी मैं आपको आने वाले रील्स और सेशंस में बताऊंगा। सो डू विरेचना और गो फॉर विरेचना फॉर कार्डियक लोड्स। तो पेशेंट ऑटोमेटिकली, वी सॉ पेशेंट ऑटोमेटिकली केम टू यू एंड गिव फीडबैक टू यू, डॉक्टर साहब पहले मैं इतने टाइम से नहीं, मतलब इतने टाइम से मैं 2-3 सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता था, अब मैं 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर वॉक भी कर लेता हूँ तो आई फील गुड, मुझे वो एक्सर्शन नहीं फील होता, मुझे वो ब्रेथलेसनेस नहीं फील होती है। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीडबैक जो हमें मिलता है और आपको भी मिल सकता है। तो मैं पेशेंट की भाषा में मैं यही बोलूँगा, आपको कार्डियक लोड जैसा दिख रहा है, आपको एक्सर्शन हो रहा है ब्रीदिंग पे, गो फॉर एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, गो फॉर आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजिस्ट नियर बाई यू और फार बाई यू, यू नो। आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं और आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। सो विरेचन कब देना है, उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, साइंटिफिक एक्सर्शन उसका क्या है, मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको। सो बेसिकली in cardiac load we gave or I recommend Dashmul Kavat with Til, Dashmul Kavat again with Arand. These 2 type of Virechana depends upon the timing of the day. Choose 2 months of different seasons. 2 मंथ चुनिए, 1 मंथ में आप ले लीजिए अप्रैल, दूसरे मंथ एक मंथ सेटअप में ले लीजिए आप अप्रैल, जो कि आपका गर्मी का सीजन आ गया। सर्दियों के सीजन में आप लीजिए अक्टूबर या नवंबर। अक्टूबर इज वेरी नाइस, वेरी गुड। गो फॉर विरेचना, गो फॉर 2 टाइम ऑफ विरेचना इन योर आईपीडी, भर्ती कर लीजिए। आपके पास जो है, जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, एक तो आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, एक आपके पास स्टेथो होना चाहिए with the proper auscultations whether there is palpitations or not, ठीक है। कार्डियक असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मैं एक इंपॉर्टेंट सी बात मैं करने जा रहा हूं कि
dividing the virechana into two parts in the day, after lunch and after dinner. आफ्टर लंच आपको दशमूल कवाद देना है विद तिल तेल. अमाउंट जो है अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रकृति. देखिए बेसिकली मैं बात कहना चाहता हूँ, गो विद फुल परीक्षा, गो विद फुल एग्जामिनेशन, आफ्टर दैट गो फॉर विरेचना एज पर अकॉर्डिंग टू पंचकर्मा रूल, एज पर अकॉर्डिंग टू द CCM सिस्टम ऑफ रूल. ठीक है, इथिक्स के साथ चलिए. परीक्षा के बाद, लंच के बाद आपने दशमूल कवात के साथ तिल तेल के साथ आपने विरेचन करना है. चेक द कार्डिक लोड्स, चेक ECG, ICU रखिए, ऑक्सीजन रखिए, और उसको आयुर्वेदिक ICUs का नाम आप दे सकते हैं. सेकेंड थिंग, डिनर के बाद आपने दशमूल कवात के साथ एरंड तेल का सेवन देना है, और एरंड उससे ही आपने विरेचन करना है. तो बहुत ही आसान सा एक प्रोसीजर है, OPD प्रोसीजर है कार्डियक लाइनिंग में. ठीक है, इन तीनों चीज़ों से आप विरेचन कर सकते हैं. ठीक है, पेशेंट के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ, गो फॉर दीज प्रोसीजर्स. ठीक है, अंडर वेल डिफाइंड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेंट आयुर्वेदिक फिजिशियंस. ठीक है, सो जब आपको इंस्टेंट रिलीफ कहना मुश्किल है. इंस्टेंट रिलीफ देखिए किसी में नहीं मिलता, ये एक बातें हैं, और 100% बायोलिटी भी किसी में भी नहीं है, चाहे कोई भी पैथी ले लीजिए. बट टॉकिंग अबाउट ऑन द सिम्टम ऑफ एक्सर्शन, ऑन ब्रीदिंग, कार्डिक लोड्स, विरेचना हैज अ वेरी गुड रिजल्ट इन कार्डिक लोड्स. आफ्टर दैट you will get feedback. So recommend your patient when they are finding these type of symptoms during walk कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनको, you can do विरेचना as an OPD level. चीप है, सटीक है, एफिशिएंट है. सो थैंक यू सो मच. आज मेरी ये जो वीडियो बनाने का जो एक मकसद था यही था कि रोल ऑफ विरेचना इन कार्डिक लोड्स. टेक केयर, स्टे हेल्दी. थैंक यू.